हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संस्कृत के व्याकरण के बारे में। व्याकरण पढ़ने से पहले हम संस्कृत का मेन अध्याय जान लेते हैं, जिससे पकड़ बन जाएगी हमें कि संस्कृत का अनुवाद कैसे किया जाता है। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो में आप संस्कृत का अनुवाद बिल्कुल ही आसानी से कर पाइएगा। वो कैसे, तो आप आज हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा वो 9 वर्ड जो कि बहुत ही जरूरी होता है संस्कृत में जानने के लिए। वह 9 वर्ड कौन सा है, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहला 1 नंबर में जो आता है वह सह होता है। सह मतलब संस्कृत में मतलब कि उसका हिंदी होता है वह पुरुष के लिए। सह होता है वह स्त्री के लिए। और किसी भी नाम को भी इसी एक ही नंबर के श्रेणी में रखा जाता है। इन तीनों को एक ही नंबर के श्रेणी में, किसी भी नाम को इसी श्रेणी में रखा है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, ये सब जो है। और एक बात जानना हमें जरूरी है कि जैसे राम, अगर लड़का का नाम किसी लिखते हैं तो राम का संस्कृत में अनुवाद होगा राम। यानी किसी भी लड़का का नाम को अगर संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो उसके नाम के अंत में विसर्ग लगा देंगे। अगर श्याम है तो श्यामा हो जाएगा, है ना। अगर मोहन है तो मोहना हो जाएगा। लेकिन अगर लड़की का नाम रहे, जैसे राधा है तो राधा ही रहेगा, ना चेंज होगा। राधा का राधा ही रहेगा, राधा। सीता है तो सीता, इसमें ना कोई अनुस्वर का प्रयोग होगा, ना कुछ चेंज होगा। बस जो है वही नाम रह जाता है। लड़का के नाम में अनुस्वर लगा करके चेंज किया जाता है, लेकिन लड़की के नाम में कुछ नहीं बदला जाता है। तो 1 नंबर में ये और 8 अक्षर वह कौन सा है, जिसे जानने के बाद हम संस्कृत को आसानी से अध्ययन कर पाएंगे। दूसरा नंबर में है ताऊ, मतलब होता है वे दोनों। तीसरा नंबर में है ते, मतलब वे लोग। चौथा नंबर में है त्वम, मतलब तुम या आप। पांचवा नंबर में है यूयाम, जिसका मतलब होता है तुम दोनों। छठा नंबर में है यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम लोग। सातवां नंबर में है अहम, अहम मतलब होता है मैं। आठवां नंबर में है अवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। और अंतिम नंबर 9 नंबर में है वयम, मतलब हम लोग। याद कर लीजिए इसे, अपने कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए। इधर वाला ये तो नाम है, इसे हम मिटा ही देते हैं अच्छे से। जैसे वह है, वह सह मतलब वह पुरुष के लिए होता है। सा मतलब वह होता है पुरुष, स्त्री के लिए। नाम का नाम ही रखा जाता है। लड़की के नाम, लड़का के नाम में नम है और लड़का के नाम में नाम का नाम ही रहेगा। दूसरा नंबर में ताऊ है, वे दोनों। ते वे लोग। त्वम मतलब तुम या आप। यूयाम मतलब तुम दोनों। यूयम मतलब तुम लोग। अहम मतलब मैं। अवाम मतलब होता है हम दोनों। और वयम मतलब होता है हम लोग। इतना जानने के बाद हमें कुछ और अध्ययन करना होगा, जिसके बाद हम संस्कृत का आसानी से छोटे मोटे शब्दों का अनुवाद कर पाएंगे। वो हम आगे बता देते हैं। सबसे पहले इतना उतारने के बाद 10 प्रकार के हम धातु जान लें। धातु किसे कहते हैं, जैसे
धातु यानी कि अंग्रेजी में इसे वर्ब कह सकते हैं हम, और हिंदी में क्रिया भी कह सकते हैं। तो धातु 10 प्रकार का धातु जान लेते हैं। धातु के नाम, धातु का नाम जान लेने के बाद हमें संस्कृत में अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धातु क्या क्या हो सकता है कि जैसे खेल का होता है खेलना, संस्कृत खेल होता है, खेल का अर्थ हिंदी में होता है खेलना। पठ मतलब होता है पढ़ना। हस मतलब होता है हंसना। पश्य मतलब होता है देखना। और कंद्र या फिर वश मतलब होता है रहना। खेल, पठ, हंस, पश्य, वश। अर्च मतलब पूजा करना। गच्छ मतलब जाना। धाव मतलब दौड़ना। तो ये इतना ही जान लेते हैं। कितना लिखा है 4 3 7। और भी बहुत प्रकार के धातु हैं, जिसे जानना बाद में जानेंगे जब जरूरत होगी। लेकिन इतना जान लेने से हम धातु का जो है किसी भी शब्द, छोटे मोटे शब्द का संस्कृत में अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। अब उसके लिए आगे क्या जानना होगा, तो पहले आप ये उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उनके बाद हम आगे बतला देते हैं क्या होगा। तो हम इसे मिटा देते हैं। अभी आप उतार लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके आप उतार लीजिएगा। हम आगे जानेंगे हम संस्कृत का महत्वपूर्ण अध्याय लकार के बारे में। लकार किसे कहते हैं? लकार किसे कहते हैं? तो उत्तर में होगा इसका समय को ही लकार कहते हैं। समय को ही लकार कहते हैं। इसे अंग्रेजी में टेंस, हिंदी में काल कहा जाता है। तो लकार किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे हम। कर लिए हैं। समय को ही लकार कहते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में काल पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसी प्रकार संस्कृत में भी लकार के प्रकार होते हैं। तो आगे हम जानेंगे लकार कितने प्रकार के होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते? लकार मुख्य रूप से तो 10 प्रकार के होते हैं। लकार 10 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लकार के 5 प्रकार हैं। वह है मुख्य रूप से लकार 5 प्रकार के होते हैं। एक नंबर लट लकार।
इसको हिंदी में वर्तमान काल भी कहता है। दूसरा नंबर है लोट लकार। इसे आज्ञा के रूप में जाना जाता है, अनुज्ञा भी बोल सकते हैं इसे, आज्ञा के रूप में। जिस किसी भी सेंटेंस का आज्ञा देते हैं तो। तीसरा नंबर में होता है लंग लकार। लंग लकार, और इसे हम भूतकाल के रूप में जानते हैं। चौथा नंबर में होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, जिसे संस्कृत में हिंदी में कहते हैं चाहिए वाला। दूसरा, पांचवा नंबर में है लीट लकार। लीट लकार, और इसे भविष्यकाल हिंदी में कहते हैं, भविष्यकाल। भविष्यकाल तो हो गया लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लीट लकार। ये 5 प्रकार का मुख्य रूप से तो इसे लकार का 10 प्रकार होता है, लेकिन जो मुख्य है वो 5 है। इसे पढ़ने से हम आसानी से संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। आज का चैप्टर में सिर्फ हम लट लकार का अध्ययन करेंगे, और इसी से ही हम हल्का छोटी मोटी सेंटेंस का संस्कृत में अनुवाद अच्छे से कर सकेंगे। तो हम आप इसे उतार लीजिए अपने कॉपी पे, और इसके बाद हम बतलाते हैं। तो आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, हम आगे बताते हैं। लट लकार का सूत्र होता है लट लकार का सूत्र सबसे पहले संस्कृत में जो पर्सन होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी पुरुष जो है 3 प्रकार का होता है। वह होता है प्रथम पुरुष, दूसरा नंबर में होता है मध्यम पुरुष, तीसरा नंबर में होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इतना जानने के बाद अब वचन के बारे में जान लेते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन द्विवचन, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। वह कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। तो एक वचन होता है, इसमें द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का जो सूत्र होता है, लट लकार का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ती तह अंति होता है। ती तह अंति, सी थ थो आमी आव आम, इतना सूत्र होता है। अब हम किसी भी धातु को इसमें बैठा देंगे तो वो लग जाएगा। जैसे कि अगर यदि हम लट लकार का सूत्र है तो हम पठ धातु इसमें लगा सकते हैं, तो पठती हो जाएगा तीत, है ना। जैसे कि पठ धातु है तो तीता हो जाएगा। उसके बाद पठता हो जाएगा, पठंती हो जाएगा, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठाम,
अगर हंस का बात करें तो क्या हो जाएगा, हंसती, हंसता, हसंती, हंससी, हसत, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। अगर हम खेल की बात करें तो खेलती, खेलता, खेलंती, है ना, किसी भी धातु को हम इसके रूप में लगा सकते हैं। अब इतना जानने के बाद हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी संस्कृत में हल्के फुल्के वाक्य जो लट लकार के रूप में होते हैं उससे आसानी से हम अनुवाद संस्कृत में कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, उनको हम मिटा देते हैं। अब उतारे नहीं है तो अपना कॉपी में नोट कर ले अच्छे से, हम आगे इसके आगे बताते हैं। जैसे तीता अंति पढ़े थे हम। जैसे एक नंबर का सूत्र लिखाए थे वह, दूसरा नंबर में ताऊ, तीसरा नंबर में ते, त्वम, उसके बाद यूयाम, यूयम, अहम, अवाम और वयम। उसी प्रकार उस सूत्र का जो है, सूत्र जो लिखा है लट लकार का तीता अंति, टी को 1 नंबर गिनना है, तय को 2 नंबर और अंति को 3 नंबर। उसी प्रकार से सी को जो है चौथा नंबर। तो हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर लिखेंगे राम खेलता है, राम खेलता है, या दूसरा नंबर में लिखेंगे सीता, सीता खेलती है, खेलती है। तीसरा नंबर में लिखेंगे वह पढ़ता है, वह हंसती है। इतना लिख लिए। तो इसका कैसे बनेगा राम जो संस्कृत में हम बतलाए थे, राम का जो है नाम चेंज हो जाता है, विसर्ग लगाना पड़ता है, राम हो जाएगा। राम खेलना का खेल होता है, यहाँ जानते हैं हम, खेलना का खेल। और सूत्र के अनुसार जो है इसमें लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, ती। क्या लग जाएगा, ती। तो राम खेलती, राम खेलती हो जाएगा। अगर सीता है तो क्या हो जाएगा, सीता, नाम चेंज नहीं होता है, सीता खेलती, खेलती, क्योंकि 1 नंबर में आता है, सीता नाम जो है 1 नंबर में आता है, और इसका तीता अंति का भी 1 नंबर का सूत्र होता है ती, इसलिए ती हो जाएगा। दूसरी नंबर की बात है, अगर बात करें हम, वह है, वह का लड़का है, वह का सह होता है, और खेलना का खेल, पढ़ना का पट होता है, और सूत्र जो है सह 1 नंबर में है, और तीता अंति का सूत्र भी 1 नंबर में ती है। तो इस तरह से हम लगाएंगे ती, पाठ है ती। जैसे वह हंसती है, वह का क्या हो जाएगा, सह, सा। हंसना का क्या होता है, हंसना का हंस होता है, यहाँ लिखा हुआ है हंस। और तीता अंति सूत्र का देखें, वह 1 नंबर का है और 1 नंबर में आता है ती, तो हम यहाँ लगाएंगे ती, हंसती। दूसरा देखिए, आगे देखते हैं हम 5वां नंबर सेंटेंस। वे दोनों जाता है, वह दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो इसका सेंटेंस का अगर संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो वे दोनों का जानते हैं हम कि ताऊ होता है, तो ताऊ लिखेंगे, और जाना का होता है गच, गच लिखेंगे। अब देखेंगे कि कितना नंबर में है वे दोनों, तो 2 नंबर में है, और 2 नंबर का सूत्र होता है ती त, त होता है दूसरा नंबर का, ती त, तो गच के आगे त लगा देंगे तो गच त हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 5वां नंबर सेंटेंस, 6वां नंबर सेंटेंस, कि वे लोग पूजा करते हैं, वे लोग पूजा करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, वे लोग का क्या होता है संस्कृत में, ते, और पूजा का क्या होता है, पूजा करना का होता है अर्च, तो लिखेंगे अर्च। और वे लोग जो है 3रा नंबर में है, लिखाए थे हम शुरू में, देखिएगा आप 3 नंबर में लिखाए थे 3 नंबर, और सूत्र का 3 नंबर, ती त अंति, 3 नंबर में अंति लगता है, अंति लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्चंती, अर्चंती, ते अर्चंती। अगर 7वां नंबर की बात करें, अगर यदि हम 7वां नंबर में क्या है, तुम है, तुम है, तुम देखते हो, तुम देखते हो, तुम देखते हो। तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, त्वम,
और देखना का होता है पश्य। पश्य। अब तुम कितना नंबर में है, तो तुम जो है 4 नंबर में है, और 4 नंबर का सूत्र होता है ती त अंति सी, तो क्या हो जाएगा पश्यसी। पश्यसी। अगर बोलेंगे आगे देखते हैं आगे देखेंगे हम 8वां नंबर में, तुम लोग पढ़ते हो। इसका क्या अनुवाद होगा, तुम लोग का होता है यूयाम, और पढ़ना का होता है पठ। अब कितना नंबर में है तुम लोग, तो तुम लोग जो है ये 5वां नंबर में है। अब 5वां नंबर का सूत्र होता है ती त अंति सी थ, क्या होता है, तो पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठत। अब आगे भी देख लेते हैं, इंक में शायद इंक खत्म हो गया होगा, इसीलिए हम इंक रख लेते हैं इनमें। 9वां नंबर की बात करें तो 9वां नंबर में क्या हो जाएगा जैसे कि तुम लोग छोड़ देते हैं, जब तुम लोग जो है, तुम लोग का यूयम होता है, यूयम होगा। अब देखते हैं तुम दोनों हंसते हो, सॉरी यहाँ पर जो है तुम लोग लिख दिए थे, तुम दोनों देखो तुम दोनों हंसते हो को क्या हो जाएगा, तुम दोनों का होता है यूयम, यूयाम। अब क्या हो जाएगा, हंसना का हंस होता है हंस। अब सूत्र में जो 5वां नंबर में है, तो ये जो क्या हो जाएगा हंसता। देखते हैं 10वां नंबर में, 10वां नंबर में लिखेंगे हम या मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ को कैसे अनुवाद करेंगे, तो मैं का क्या होता है आई, मैं संस्कृत में मैं का क्या होता है अहम। और खाना का क्या होता है संस्कृत में खाना का क्या होता है खाद होता है, नहीं लिखे हैं, खाद मतलब होता है खाना, तो लिखेंगे खाद। अब कितना नंबर में है खाना, तो मैं कितना नंबर में है, तो ये देखते हैं, तो हो जाता है ये 7वां नंबर में। 7वां नंबर का सूत्र होता है ती त अंति सी थ थो आमी, तो आमी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ खदामी हो जाएगा, खदामी, अहम खदामी। आगे देखते हैं 11वां नंबर में, 11 नंबर में क्या होगा, जैसे हम दोनों नाचते हैं, हम दोनों नाचते हैं, हम दोनों का क्या होता है आवाम, नाचना का नाच होता है नाच लिखेंगे। अब कितना नंबर में है हम दोनों जो है हम दोनों कितना नंबर में है, तो हम दोनों है 8वां नंबर में। 8वां नंबर का सूत्र होता है तीता अंति सीता थो आमी आवा होता है, तो नचावह हो जाएगा, नचावह। तो संस्कृत में आवाम नचावह। देख लेते हैं 12वां नंबर का सेंटेंस। 12वां नंबर में हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग का क्या होता है वयम, खेलना का होता है खेल। और कितना नंबर में है खेल हम लोग, तो 9 नंबर में। और 9 नंबर का सूत्र होता है तो खेलाम जो है इसका सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पूरा संस्कृत में अनुवाद लगभग करने सीख चुके हैं। अगर आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर संस्कृत सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट भी हम इस तरह का संस्कृत का वीडियो डालते रहेंगे ताकि आप संस्कृत को अच्छे से समझ जाएं। तो अगर आप संस्कृत का हल्का फुल्का अनुवाद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को गौर से देखें।
सो धन्यवाद। आज हम अपना वीडियो का अंत यहीं करते हैं। धन्यवाद।